नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं हमारे विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में। आज हम लोग चर्चा करेंगे चैत्र नवरात्र के ठीक तीसरे दिन मां के दिव्य स्वरूप मां चंद्रघंटा की आराधना हम किस विधि विधान से करें, कैसे उनकी हमें कृपा प्राप्त हो। आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा के दिव्य स्वरूप की आराधना करने का विधान है। मां चंद्रघंटा सिंह की सवारी करती हैं। 10 भुजाओं वाली मां चंद्रघंटा का दिव्य स्वरूप एक ऐसी देवी है ये कि इनके एक तरफ कमल इनके हाथ में विराजमान है, दूसरी तरफ कमंडल, दूसरी तरफ शत्रुओं के नाश के लिए त्रिशूल, गदा और खड्ग, सभी अस्त्र शस्त्र मां के सभी हाथों में विराजमान है। यह ऐसा दिव्य स्वरूप है कि अभी तक तो मैंने आप सभी दर्शकों को मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बताया। मां का ये जो दिव्य स्वरूप है ये शत्रुओं का नाश करने वाला है। मां चंद्रघंटा अपने मस्तक पर मुकुट धारण करती हैं और उसमें अर्धचंद्र दिव्य घंटी लगी हुई है और यही कारण है कि मां के का जो ये दिव्य स्वरूप है चंद्र घंटा कहलाता है। मां के इस दिव्य स्वरूप की पूजा के लिए आप सबको, हम सब गृहस्थों को प्रातः काल सुबह उठ करके जल्दी से स्नान करके मां के इस दिव्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। देवी की पूजा के लिए लाल और पीले रंग का प्रयोग अधिक से अधिक करिए, ये रंग इनको प्रिय है। पुष्प भी अर्पित करिए तो लाल और पीले फूलों का उपयोग करिए। पूजा में अक्षत, चंदन और भोग के लिए पेड़ा इनको बड़ा ही प्रिय है। माना जाता है कि मंत्रों का जप, घी से दीपक जलाने से, आरती, शंख और घंटी बजाने से मां प्रसन्न हो जाती हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा का जो महत्व है आप सभी दर्शकों को मैं बताता हूं कि मां की आराधना से आयु में वृद्धि होती है, आरोग्य होता है, बीमारियों से छुटकारा मिलता है, जातक सुखी और संपन्न होता है, मां का वरदान जातक को प्राप्त होता है, मां की कृपा से समस्त पाप का नाश होता है, विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। जो जातक क्रोधी स्वभाव के हैं, छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाते हैं और तनाव जिनको हमेशा परेशान करता है, तुरंत मस्तिष्क उनका भयभीत और चिंतित भ्रमित हो जाता है, ऐसे जातकों को निश्चित रूप से मां चंद्रघंटा की भक्ति करनी चाहिए। लाल रंग का पुष्प मां को अर्पित करिए, लाल सेब उनको बहुत ही प्रिय है और मां के मंत्र का जप करिए। दूध से बना हुआ कोई भी मिष्ठान मां को अर्पित करिए, उनको पेड़ा बहुत ही प्रिय है। मां का मंत्र आप सभी दर्शकों को मैं बता देता हूं, मां के मंत्र का जप करिए। ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। इस मंत्र का जप आप रक्त चंदन की माला से, स्फटिक की माला से, पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं और बाकी की जितनी पूजाएं हैं आपको सरल से सरल तरीके से, जो मैं सदैव कहता हूं, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचोपचार और षोडशोपचार पूजा की जो विधियां हैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को अपनानी है। किसी प्रकार के अलग नियमों का पालन नहीं करना है। अंत में प्रसाद वितरित करना है, लेकिन स्वयं ग्रहण करने के बाद। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।